बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IT बेस में खुशामदीद। दोस्तों, मैं अमीरुल असनाद आज आपकी खिदमत में कैनवा का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और आप मोबाइल से ग्राफिक्स करना चाहते हैं तो कैनवा आपके बहुत काम आएगा। इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, आप उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और आप अपनी ग्राफिक्स की तकरीबन 70-80% आपकी ज़रूरियात पूरी हो सकती है। यहाँ से आप यूट्यूब के थंबनेल बना सकते हैं, फेसबुक के पोस्ट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि ये सब कुछ किस तरह होगा। जी दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूँ। आपने यहाँ ब्राउज़र में, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र में ऊपर जो 3 डॉट्स होते हैं उस पर क्लिक कर दें और डेस्कटॉप व्यू में आ जाएं तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा जिस तरह मैं कंप्यूटर से यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर ब्राउज़र में लिखना है canva.com और इंटर कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ से काफ़ी सारे डिज़ाइन और टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए यूज़ करना है, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए कुछ बनाना है, ये ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स यहाँ पर आप ब्राउज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिंपल क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स जो है वो ओपन हो जाएंगे कि यूट्यूब इंट्रो के लिए बनाना है, आउट्रो के लिए बनाना है, चैनल के लिए बनाना है, थंबनेल बनाना है, वगैरह वगैरह। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखूंगा यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे डिज़ाइंस ओपन हो जाएंगे। इसमें कुछ पेड होगी और कुछ फ्री है। ज़्यादातर इसमें फ्री होती है। जो पेड होती है उसके ऊपर प्रो लिखा होता है, जो फ्री होती है वो इस तरह की के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये फ्री है, और ये पेड है तो पेड के ऊपर पेड लिखा हुआ होता है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करना भी बहुत आसान है। आप अपने फेसबुक या जीमेल के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। मैं अपने दूसरे ईमेल के साथ करता हूँ तो यहाँ पर सिंपल आपने अपना ईमेल और पासवर्ड लिख देना है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप डायरेक्ट अपने फेसबुक के साथ ही कर लें। यूजर और पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने सिंपल साइन इन कर देना है। साइन इन जैसे ही करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ से काफी सारे टेम्पलेट्स है। आप फेसबुक के लिए बनाना चाहे या यूट्यूब, हमने यूट्यूब पर क्लिक किया था। अगर आप फेसबुक पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरी बनाना है, पोस्ट बनाना है, वगैरह वगैरह। मैं वापस आ जाता हूँ यूट्यूब थंबनेल के ऊपर और इनमें से हम कोई एक सेलेक्ट कर दें। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक बिल्कुल फ्रेश न्यू और एक हम इन टेम्पलेट्स में से किसी एक को यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको हम एडिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पर कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। ठीक है, और आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शंस बहुत आसान है। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक को। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको रहने देते हैं, वो मैंने छोड़ दिया और इसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स यहाँ पर एडेड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ पर आपने डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो कर्सर है ये इस तरह हो जाएगा, एडिटिंग मोड में आ जाएगा। आप इसमें कुछ भी लिख दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया कैनवा। ठीक है, यहाँ से हम इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं और अगर आपने इसको मूव करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके जब आपके पास ये 4 एरोज आ जाए तो आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इधर उधर आप जहाँ पर लेकर जाना चाहे उसको लेकर जा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे ये चीज़ आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दे और यहाँ पर साइड पर आपको बिन का ऑप्शन मिलेगा डिलीट का। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दे तो आप यहाँ से चीज़ें डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसी को ही एडिट करना है तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख दें। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल हम यहाँ पर लिख दें और हम इसके साइज़ को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके साइज़ को छोटा कर सकते हैं। जैसे इसके साइज़ को मैं 100 देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं यहाँ से मैं इसको 100 कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके बाद इंटर दबा दें तो ये इसका साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं, अपनी जो भी रिक्वायर्ड जगह है वहाँ पर आप इसको रख दें। इसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर भी आप क्लिक कर दें और इसको फॉर बिगिनर्स, इसको आप इस तरह भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस तरह भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आप जहाँ पर इसको मूव करना चाहे वहाँ पर मूव कर दें। जिसको डिलीट करना हो तो वो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस तस्वीर को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है अपलोड का। ठीक है, यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं।
यहाँ पर ऑलरेडी मेरी कुछ तस्वीरें पड़ी हुई है, लेकिन मैं एक नई तस्वीर को अपलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक कर दें, जहाँ पर आपने तस्वीर रखी हुई है उसको सेलेक्ट कर दें। जैसे मेरे पास ये एक तस्वीर है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये अपलोडिंग शुरू हो गई है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने के बाद आप इसको ड्रैग करके सिंपल यहाँ पर ले आए तो ये यहाँ पर आ जाएगी। आप इसको एडजस्ट कर दें, साइज़ जिस हिसाब से आपने रखना है, जिस चीज़ को आपने रखना है वो रख ले, जो डिलीट करना है वो आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैकग्राउंड अगर आपको पसंद नहीं है तो यहाँ पर मोर ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें और आपके पास मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएगी। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दें, आपके पास यहाँ पर बेहतरीन बैकग्राउंड्स आ जाएगी। आप इसको लगाना चाहे या जिस किसी को आप लगाना चाहे उस पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ब्लैक ग्रेडियंट में चाहिए तो आपके पास यहाँ पर ग्रेडियंट्स में भी कलर्स अवेलेबल हैं, आप उस तरह भी रख सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स अवेलेबल है, एनिमेटेड एलिमेंट्स भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे अगर आप कोई सर्कल लगाना चाहते हैं या कोई शेप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर मज़ीद शेप भी एम्बेड कर सकते हैं, या इनमें से कोई चीज़ लेकर आना चाहें तो आप आसानी के साथ यहाँ पर इसको लेकर आ सकते हैं एनिमेटेड चीज़ों को। लेकिन चूंकि यूट्यूब थंबनेल में एनिमेशन वगैरह नहीं होती तो इस वजह से हम कोई एनिमेशन नहीं लगाना चाहते। इसके अलावा कैटेगरी वाइज अगर आपने इसको देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एरोज़ नज़र आएगी। अगर आप थिक लाइन्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर और तरह तरह की लाइनें और ये चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो मज़ीद ऑप्शन इसके आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों कैनवा ने ग्राफिक्स को बहुत आसान कर दिया है। यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोटोज़ वगैरह अगर अपलोड करना चाहते हैं तो उनके लिए फ्रेम्स और ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफिक्स यहाँ पर अवेलेबल है जो कि आप डिज़ाइनिंग में काम लेकर आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस फूल को मैं यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ तो ये मैं यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ, लेकिन बहुत अकवर्ड सा लगेगा, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ तक कि आप यहाँ पर वीडियोज़ भी बना सकते हैं और यहाँ पर आप चीज़ों को एनिमेशन भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो कैनवा है ये एनिमेट होकर आए तो सिंपल आपने उसको सेलेक्ट कर देना है और एनिमेट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेशंस की स्टाइल्स है, वो आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये अब इस तरह एनिमेट होके आएगा। और मैं तस्वीर को भी एनिमेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस तस्वीर को भी मुख्तलिफ एनिमेशन में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं राइज़ में कर देता हूँ। और अगर आपने पूरे पेज को एनिमेशन देनी है तो वो इस तरीके से आप यहाँ से आ सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर चीज़ों एनिमेट होके आती है या फेसबुक के ऊपर, तो वो यहाँ से लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप एनिमेशन देना चाहें तो यहाँ से आप चीज़ों को एनिमेट कर सकते हैं। और सिंपल अगर आपने इसको सेव करना हो तो आप यहाँ शेयर के ऊपर आ जाएं। शेयर के ऊपर आने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आपने इसको किस फॉर्मेट में सेव करना है। चूँकि इसमें एनिमेशन है, ये सजेस्ट कर रहा है कि MP4 में, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें सिर्फ JPG में चाहिए, यानी सिंपल तस्वीर चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी क्या रखना चाहते हैं वो आप बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दें। इसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बार चलनी शुरू हो जाएगी और आपकी जो थंबनेल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ये तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा थंबनेल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल ब्लैंक से नया अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ फाइल के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से आप चाहें तो कस्टमाइज साइज़, यानी आपकी मर्ज़ी का साइज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमाइज साइज़ लेना चाहता हूँ 1280 बाई 720 पिक्सल का, ठीक है, और क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारे सामने ये एक ब्लैंक पेज आ जाएगी। यहाँ से आपने सबसे पहला काम वो ये करना है कि आपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है, क्योंकि अक्सर आप डिज़ाइन बना लेते हो और बाद में जब बैकग्राउंड लगाते हो तो वो कलर के साथ मैच नहीं करता या नज़र नहीं आती। सो सबसे पहले आप कोई बैकग्राउंड यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप सिंपल कलर भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये, या ये जो बने बनाए बैकग्राउंड्स है इनमें से भी आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इस ब्लैक वाले को ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर अगर आपने एलिमेंट्स शामिल करने हैं, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से आप कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस रेक्टेंगल को ले लेता हूँ और इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं ऊपर की तरफ।
यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहे तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट्स की काफ़ी बड़ी तादाद है। अगर आपने यहाँ पर कुछ लिखना है तो ऐड हेडिंग पर क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया फ्रीलांसिंग कोर्स, ठीक है, और इसको मैं ऊपर यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ से भी आप कोई स्टाइलिश टाइप के सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो फ्री है उनके सामने कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पेड है उनके सामने प्रो लिखा हुआ होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये ग्लोइंग टिक्स अच्छी लगती है तो इसको आप क्लिक कर दें और इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये सॉरी डबल सेलेक्ट हो गई। एक पर आप क्लिक कर दें और अगर आप इसके टेक्स्ट को चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके साइज़ को एडजस्ट कर दें और जहाँ पर आप इसको लगाना चाहें वहाँ पर आप इसको लगा दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कुछ कार्टून्स चाहिए तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। हम इस एक को यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, और दूसरा भी कोई एलिमेंट यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ समझानी और थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये दो चीज़ें लेकर आए हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। अब इनकी पोजीशन आप फॉर एग्जांपल चेंज करना चाहते हो, इस बच्चे को आगे लेकर आना चाहते हो और इस आदमी को पीछे लेकर जाना चाहते हो, तो उसका तरीका ये है कि आपने जिसको बैकग्राउंड में लेकर जाना है या फोरग्राउंड लेकर जाना है तो उसको आप सेलेक्ट कर दें। जैसे इस बच्चे को मैं आगे लेकर आना चाहता हूँ और पोजीशन के ऊपर क्लिक कर दें। इसके बाद आपने फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आगे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर ये जो बच्चा है फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये इस वक्त टेक्स्ट के पीछे, मैं चाहता हूँ कि इसके भी आगे आ जाए, तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कर दें, दोबारा इसको फॉरवर्ड कर दें तो ये इसके आगे आ जाएगा। तो ये तरीका है, आप अपने डिज़ाइंस को मुख्तलिफ पोजीशन पर रख सकते हैं और यहाँ से आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा अपने थंबनेल्स वगैरह के ऊपर लगाने के लिए। टेक्स्ट का मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट यहाँ पर आपके पास काफ़ी तादाद में फ़ॉन्ट्स और ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जहाँ पर टेक्स्ट की बात आती है, जैसे ही आप किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने अगर उसी के फ़ॉन्ट्स को चेंज करना है तो आप उनके फ़ॉन्ट्स को यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ये रखना चाहता हूँ या कोई सी भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने उसके कलर वगैरह को चेंज करना है तो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको वाइट रेड देना चाहता हूँ, या अगर आपको इन कलर्स में पसंद नहीं है तो ये यहाँ पर जो प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको पूरी कलेक्शन इसकी नज़र आएगी। जो आपको पसंद हो यहाँ से क्लिक करके आप उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम ब्लू में से कोई कलर लेना चाहते हैं तो ब्लू में से आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा वाइट के ऊपर आ जाता हूँ। इसके बाद फ़ॉन्ट्स के साइज़ को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बाकी ऑप्शन तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि चीज़ों को लेफ़्ट लेकर जाना, ठीक है, या राइट साइड पर लेकर जाना वगैरह वगैरह। मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये इस साइड पर आ जाएगा और अगर फिर क्लिक करूँगा तो ये दरमियान में आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, मगर मैं एक मरतबा फिर बताता हूँ, अगर आपने प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आपको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का आना ज़रूरी है। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।